परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन पढ़ता हूँ प्रार्थना संबंधित, कि प्रार्थना करने में लोग सोने लगते हैं। थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे मन इधर उधर भागने लगता है। तो प्रभु का वचन क्या कहता है उसे आप सुने और प्रभु का आशीष मिलेगा आपको। मैं वचन को पढ़ता हूं मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? हालेलुया। यहाँ पर प्रभु जो कलवरी क्रूस पर चढ़ने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं और चेलों को भी बोल रहे हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मेरे प्यारो, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? सो जा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। प्रार्थना बोल दिए प्रभु कि प्रार्थना करो, परंतु ये लोग सो जा रहे हैं। अब सो रहे हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि एक घड़ी भी न जाग सके। सोचिए, एक घड़ी भी न जाग सके। लोग सो जाते हैं, प्रार्थना करना उनको भारी लगने लगता है कि हम कैसे प्रार्थना करें। नींद इतना छाप लेती है। क्यों? क्योंकि आत्मा अभी जागा नहीं है, अभी आप शरीर के भाव से हैं। नींद आने का यही कारण है कि व्यक्ति शरीर के भाव से चल रहा है। अगर आत्मा के भाव से चले तो वह जागता रहेगा और वह निरंतर प्रार्थना में लगा रहेगा, क्योंकि प्रार्थना ही हमें परमेश्वर से मिलाप करवाता है। परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। प्रार्थना में हम परमेश्वर से एक जुड़ाव होता है। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो दूरी बन जाता है। हालेलुया। तो प्रार्थना बहुत आवश्यक है। घड़ी भर, ज़्यादा मत करे। लिखा है कि घड़ी भर भी नहीं जाग सके, तो हमें घड़ी भर जागना चाहिए। और लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बताया कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब यह है कि इंसान सो जाता है, प्रार्थना करने में सो जाता है। आज किए हैं फिर भूल जाएंगे, दूसरे काम में लग जाएंगे, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, फिर उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनका मन हट जाता है। तो प्रभु कह रहे हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। अगर हम प्रार्थना छोड़ दे रहे हैं तो प्रार्थना हमें क्या कर सकती है? प्रार्थना से हमें क्या लाभ मिल सकती है? आपका यही सोचना होगा। तो कुछ वचनों को मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना से क्या लाभ होते हैं। तो लिखा है कि प्रार्थना हमें बचाती है किन चीज़ों से? बीमारियों, परेशानियों से। प्रार्थना हमें बचाती है और प्रार्थना चीज़ें बदलती है। प्रार्थना चीज़ों को बदल देती है। क्या चीज़? जो आपकी स्थिति चल रही है, परिस्थिति चल रही है, आप बीमार हैं, तो प्रार्थना होगा तो आपकी बीमारी में बदलाव आ जाएगा। तो प्रार्थना क्या करती है? चीज़ों को बदलती है। और प्रार्थना हमको परमेश्वर के इच्छा में रखती है। हम अपनी इच्छा में नहीं चलते बल्कि परमेश्वर की इच्छा में चलते। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं तब। नहीं तो हम प्रार्थना ना करें तो अपनी मनमानी चाल चलेंगे। तो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा पर रखती है कि कैसे हमें क्या करना है। और लिखा कि प्रार्थना आपको परमेश्वर के करीब खींचती है। परमेश्वर के करीब भी खींचती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के कलीसिया में जाने को हमारा मन करता है, कहीं प्रार्थना मीटिंग में जाने को मन करता है। तो प्रार्थना क्या करती है? हमें परमेश्वर के करीब खींचती है। और प्रार्थना आपको खुश रखती है, प्रार्थना आपको आशा देती है। प्रार्थना जब हम कर लेते हैं तो हम खुश रह जाते हैं, और प्रार्थना करते हैं तो एक आशा भी बनता है। तो आशा किस चीज़ की? जो चीज़ की घटी होती है, जिस समस्या से होते हैं, एक आशा बन जाता है कि हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करेंगे। प्रार्थना आपको कम स्वार्थी बनाती है। जैसे आदमी स्वार्थी हो जाता है
जब आप प्रार्थना करने लगेंगे तो आपके अंदर का स्वार्थ समाप्त हो जाएगा। पूरा तो खत्म नहीं होगा, परंतु बहुत बदलाव हो जाएगा उसमें। कम स्वार्थी, लिखा है कि कम स्वार्थी होंगे। और प्रार्थना आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। हालेलुया। प्रार्थना हमको क्या करती है? आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है और प्रार्थना हमें शांति देती है। हालेलुया। यह वचनों से आप समझें कि प्रार्थना करना मेरे लिए कितना जरूरी है। यदि आप जागते नहीं रहे, सो गए, तो जानते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर किस घड़ी आएगा आपको पता नहीं। तो 10 जो कुंवारियों का दृष्टांत था कि जिसका दिया जल रहा था, जिसके में तेल था, वो दिया अपना जला लिया और दूल्हे के पास गया, और जिसका दिया नहीं जल पाया, उसका तेल खत्म हो गया, वह व्यक्ति छूट गया। तो ऐसे ही समय होंगे कि जो प्रार्थना में लगा नहीं रहेगा छूट जाएगा। भले आप बपतिस्मा लेकर प्रभु को ग्रहण किए हैं, परंतु प्रार्थना आपने नहीं किया, तो प्रार्थना आप करेंगे तो आप मजबूत होंगे। लिखा है कि आत्मा तो बलवंत है परंतु शरीर निर्बल है। तो हमें आत्मा के भाव से चले, जो शरीर के भाव से न चले। ये समझ के चले कि हम प्रभु से प्रार्थना किए हैं, प्रभु हमारी दिक्कतें दूर करेंगे, प्रभु के हम संगति में हम बने रहेंगे और हमारा अनंत जीवन होगा। जैसे आप जो संसार में लोग हैं, आप देखेंगे तो एक खूब घड़ी ले लेंगे और उस घड़ी में इसे बटन दबाएंगे तो नंबर बताएगा, यानी कि 100 बार दबाए तो 100 बार उन्होंने जाप कर लिया। अब उसको इसे से दबाते हैं, दिन भर दबाते हैं, उस अपने ईश्वर का नाम ले लेकर दबाते रहते हैं। क्यों? अपनी मुक्ति के लिए। परंतु जब आप जानते हैं कि वो झूठ है, कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर भी वो कर रहे हैं। आपको प्रार्थना करना है 1 घड़ी, क्या वह भी भारी लग रहा है? यदि भारी लग रहा है तो आप कैसे व्यक्ति हो सकते हो? क्या प्रभु के लोग हो? आप तो संसार से भी गिरे हुए होंगे, क्योंकि संसार भी अंधकार में ही है, बल्कि कर रहा है कुछ। मेरे प्यारो, आपका आत्मा में चलो, शरीर के भाव से न चलो। लिखा है रोमियो 8:5-6 में कि शारीरिक व्यक्ति जो होता है शरीर पर मन लगाता है और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है। तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हम शरीर के भाव से चल रहे हैं कि आत्मा के भाव से चल रहे हैं। हम जब किस में चलेंगे तो क्या हमें मिलेगा? तो यहाँ वचन में बोले हैं जो कि शरीर के भाव से चलेंगे तो मृत्यु यानी मर जाएंगे, और आत्मा के भाव से जब चलेंगे तब आपका क्या होगा? जीवन भी मिलेगा और आपको शांति भी मिलेगा। तो हमें जीवन और शांति चाहिए। इसलिए आज का वचन यह है कि आप आत्मा में क्या करें? प्रार्थना करें। निर्बलता, शरीर है, कमजोर है, घुटना मोड़ नहीं सकते, फिर भी अपने आत्मा से होकर प्रार्थना करते रहे। जब तक आप सो न जाए तब तक सोए सोए प्रभु का नाम लेते रहे, प्रभु के बारे में धन्यवाद करते रहें, स्तुति करते रहें, गीत गाते रहें, विचार करते रहें वचनों पर। ऐसे आपका जीवन हो। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे अपने जीवन में जिस चीज़ की आप चिंता लगाएं कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो पैसा आपका पीछा करने लगेगा। अन्यथा आप पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं अभी। तो इसलिए प्रभु के वचनों में आगे बढ़ो, वो पैसा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। हालेलुया। कितना बटोरोगे? बटोरो। तो मेरे प्यारो, हमें जो यीशु मसीह राजा ने बताया कि 1 घड़ी भी न जाग सके, तो हमें 1 घड़ी जागना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें कि प्रार्थना हमें क्या देती है। यह भी मैंने बताया, सब कुछ आपको मिल चुका है। अब इतना करना है कि प्रभु में बने रहो और प्रार्थना निरंतर करते रहो। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रभु। आज का वचन था प्रार्थना संबंधित प्रभु कि हालेलुया चेले जाग नहीं सके प्रभु, और आपने कहा क्या 1 घड़ी भी नहीं जाग सके। हालेलुया प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया ऐसे ही प्रार्थना में वो सब लगे रहे। मेरे प्रभु जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ऐसे वचनों को बोले प्रभु, ताकि विश्वासी लोग जागे और प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद करते प्रभु, जो भाई ने देखे उन्हें आशीष मिले। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।